हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है टीवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 5 डायरेक्ट टैक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से ये एक टॉपिक है हमारा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। आई होप जितने भी बच्चे, मैंने बोला था बच्चा 2 से 3 क्लास देखते हैं 10 आउट ऑफ 10 का स्कोर हो जाएगा। जो बच्चे पहली बार भी वीडियो देख रहे हैं उन्हें उनकी बात कर रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ध्यान रखना 10 मार्क्स का टॉपिक है ये। रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम के साथ में अटैच होता है। 10 मार्क्स का साथ में क्वेश्चन लेके चलेगा। 19 का ये क्वेश्चन है बच्चा, 19 दो क्वेश्चन आता है तो 19 के, इसलिए पहला क्वेश्चन मैंने बताया, दिन ये सेकंड क्वेश्चन है। तो आई होप हर एक बच्चा पहला वीडियो देख के आओ जहां पे मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सिखाया है कैपिटल गेन के बारे में, आपका किस टॉपिक के बारे में आता है। सिंपल से बच्चा, आपके यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन दिखेगा कि सर हमारी कोई प्रॉपर्टी थी जो इस ईयर में परचेस की गई थी और उसके बाद हमने कुछ उसमें इंप्रूवमेंट किया। इंप्रूवमेंट का मतलब होता है बच्चा यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर या फिर कुछ घर जैसा बनाते हैं ना, इंप्रूवमेंट किया उसमें, वो दिखेगा। एंड बाद में ये करंट ईयर जो हमारा चल रहा है उसमें उस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया है। तो आप हमें बताओ बच्चा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना। तो इसके लिए ध्यान रखना, जो पहली बार पढ़ रहा है बच्चा, एक फॉर्मेट बता रहा हूं। अब ये फॉर्मेट आपको ध्यान में रख लेना। फॉर्मेट ऐसा ध्यान रखने का, पहले पार्टी का नाम लिखना है बच्चा, प्रीवियस ईयर, स्टेटस, असेसमेंट ईयर लिखना कंपलसरी है। ध्यान रखना, ये चीज इंपॉर्टेंट है ऐसा फॉर्मेट बनाने का बच्चा। फॉर्मेट में सिंपल थोड़ा सा अकाउंटिंग का रूल चलता है। अकाउंटिंग का रूल मतलब होता है बच्चा, इनकम में से जितने भी आपके एक्सपेंसेस हुए माइनस कर दो, सर हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। इनकम की जब बात होती है तो यहाँ पे एक ही इनकम इंपॉर्टेंट है बच्चा, सेल। जो आप सेल करोगे ना, अपनी प्रॉपर्टी जब बेचोगे तो बच्चा सेल आता है, इनकम आती है। अगर उस इनकम के साथ में कोई और एक्सपेंसेस हुआ है तो वो चीज़ ऐड कर दिया करो, ये चीज़ ध्यान रखो। और अगर ब्रोकरेज आपका पे किए हो, मतलब ब्रोकर, आपने किसी ब्रोकर को बोला, तो वहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा मेंशन करेंगे 2% का ब्रोकरेज है, 3% का ब्रोकरेज है, तो किस पे निकालने का बच्चा, सेल पे निकलता है। ध्यान रखना, क्लियर है क्या। और उसके बाद माइनस करने का, उसके बाद ध्यान रखना ब्रोकरेज माइनस किया तो मिलेगा नेट सेल कंसिडरेशन। पहला कॉन्सेप्ट ध्यान दो, फिर से देखो, सेल जितना हमें सेल किया ये डायरेक्टली वैल्यू दिया होगा, माइनस करेंगे ब्रोकरेज, हमें मिलेगा सर नेट सेल कंसिडरेशन, ये ध्यान रखना। उसके बाद लेस करने का बच्चा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, फिर लेस करना है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। एक्विजिशन का मतलब होता है परचेस करना, इंप्रूवमेंट का मतलब होता है बच्चा सेल करना। पहले ये 5 स्टेप ध्यान में रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट 5 स्टेप। सर सेल आएगा, ब्रोकरेज माइनस होगा, नेट सेल आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। 5 स्टेप पहले ये माइंड में आपके होना चाहिए। अब मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं, पहले वैल्यू पोस्टिंग करते हैं। मिस रुचिता फर्निसेस द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ द प्रीवियस ईयर एंडिंग 31/3/2024 का डिटेल है। क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ पे क्लियर। एक तो अच्छा बेस्ट एक मेंशन किया भाई, एक एक डिटेल्स मेंशन कर रहा है। सी हैड ए रेसिडेंशियल स्टेटस परचेज, परचेज कभी किया, ध्यान रखना, अभी इंपॉर्टेंट, परचेज कभी किया सर, परचेज है इस डेट को 1/4/2001 और कितने का परचेज किया, क्लियर मेंशन है। दो चीजें इस टॉपिक में ध्यान रखना, एक डेट और एक अमाउंट। कभी परचेज किया सर 1/4/2001 फॉर ₹5 लाख। आगे का डिटेल पढ़ता हूं, जब मैं बी वाला डिटेल पढ़ता हूं तो देखो ना, इन द ईयर 2013-14 फर्दर कंस्ट्रक्शन एंड इंप्रूवमेंट कॉस्ट ₹60,000। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना यहाँ पे 60,000। ईयर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने का, ईयर इंपॉर्टेंट है बच्चा, यहाँ पे ईयर लिखने का 2013 एंड 14। आगे का डिटेल है ऑन 10/5/2023 इस डेट को हाउस वॉज सोल्ड फॉर ₹50 लाख। घर कितने का बिका बच्चा, 50 लाख का। एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद द ट्रांसफर ₹5,000। बोल रहे जब सेल किया ना, जब ये प्रॉपर्टी अपना सेल हुआ है, एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद द ट्रांसफर, एक्सपेंडिचर अपना हुआ है कितने का बचा, 5,000 का एक्सपेंडिचर हुआ। ध्यान रखना, जब भी सेल किया ना बच्चा तो वहां पे एक्सपेंडिचर हुआ है, इसका मतलब एक्सपेंडिचर मतलब होता है सर खर्चा, वो तो माइनस करना है ना बच्चा, तो सेल हो गया यहाँ पे माइनस। अब यहाँ तक की स्टोरी हमारी हो गई, तीनों डिटेल आ गए, मैंने फॉर्मेट रेक्टिफिकेशन आपको करवाया। सेल आएगा सर, ब्रोकरेज आएगा बच्चा, ब्रोकरेज अगर माइनस करूंगा नेट सेल कंसिडरेशन,
इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोले तो परचेज एंड इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट यहाँ पे एक ही बार हुआ है। अब एक एक वैल्यू पुट अप करो, पहले सेल वैल्यू ढूंढो कितना है। यहाँ पे क्लियर मेंशन था सर 10/5/2023 हाउस कितने में सेल किया 50 लाख, बट यहाँ पे कंडीशन आगे पढ़ो कुछ एक्सपेंडिचर उसी टाइम पे हुआ है 5000 का, तो 50 लाख से 5000 माइनस करने का। क्यों माइनस सर? क्लियर वर्ड लिखा है बच्चा, एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद द ट्रांसफर, जिसका कनेक्शन है इस 50 लाख से। इसका मतलब जब मैं यहाँ पे सेल का अमाउंट लिखूंगा, यहाँ मेंशन करने का बच्चा पार्टी सर 50 लाख माइनस कितना था यहाँ पे, माइनस 5000 कि 50,000, 5000, तो यहाँ पे लिखने का माइनस 5000। क्लियर है? तो 50 लाख से 5000 माइनस कर दो आप, कितना आ जाएगा 49 लाख 95। क्लियर है? क्वेश्चन में ध्यान रखना, कहीं भी बच्चा ब्रोकरेज नहीं बोला है, नहीं बोला है तो बच्चा यहाँ पे खाली रख दो, बोला रहेगा तो सेल पे निकालना है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब सर नेट सेल वैल्यू एग्जैक्ट कॉपी कर लो 4995। अगर मैं बोलूँ किसी बच्चे को ये कोई डाउट है क्या इसमें, नहीं, पैटर्न यही फॉलो करने का, सेल माइनस ब्रोकरेज, अगर ब्रोकरेज दिया तो कर दो, नहीं दिया तो कॉपी कर दो। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन परचेज वाला देखो, ईयर और अमाउंट दो चीज देखने का बच्चा। परचेज का, परचेज तो पहला लाइन बता रहा था, कभी सर 2001 5 लाख, इंपॉर्टेंट है जरा ध्यान रखना। अब इसका वर्किंग बनता है बच्चा, तो लिखने का कितना अमाउंट सर 5 लाख, कौन सा ईयर सर 2001, यहां पे लिख भी लेने का ज्यादा बेस्ट होता है। क्लियर है क्या? अब इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालने का कैसे देखते हैं, आई थिंक यहां तक क्लियर है सबका। देखो दो चीजें साथ में देखो अभी, आप पहला तो इंप्रूवमेंट भी साथ में करो। इंप्रूवमेंट ईयर देखने का बच्चा 13 14 60,000 लिख दो, इंप्रूवमेंट वाला इधर दिख रहा है ना 60,000, आप यहाँ पे लिखो 60,000 और यहाँ पे लिखो बच्चा 13 एंड 14। अगर मैं बोलूँ डाउट है क्या, फॉर्मेट में वैल्यू पुट अप कर रहा हूँ, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोले तो परचेज अमाउंट ईयर और इंप्रूवमेंट अमाउंट ईयर, कहाँ मिलेगा? क्लियर क्वेश्चन खुद बताएगा। यहाँ पे मेंशन था भाई परचेज की बात किया सर, इधर दिया है, इंप्रूवमेंट और खुद बता रहे हैं वहां पे। क्लियर है क्या? 60,000। सबसे इंपॉर्टेंट अब काम होता है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालना। प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फंडा बहुत सिंपल है, कैसे ध्यान रखने का बच्चा। पहला देखो प्रॉपर्टी सेल कब हुई है, ध्यान रखना प्रॉपर्टी सेल कब हुई है इंपॉर्टेंट है सर। 50 लाख 23 मतलब इसका इंडेक्स देखने का यहाँ पे दिया है, ये हमेशा दिया रहेगा, टेंशन नहीं लेना, हमेशा दिया रहेगा 348। अब ध्यान से सुनो इधर, जो भी सेल वाला रहेगा, ध्यान रखना जो भी सेल वाला रहेगा इनटू 348 लिख देने का, इनटू 348 लिखने का। कभी दोनों केस में, परचेज के भी केस में, इंप्रूवमेंट के भी केस में, अपॉन में करने का। वो ईयर परचेज किस ईयर में हुआ, परचेज हुआ सर 2001 में, तो 2001 का इंडेक्स देखने का 100 है। इंप्रूवमेंट किस ईयर में हुआ, इंप्रूवमेंट 60, 13 14, इसका देखने का बचा इंडेक्स 200। सिंपल देखना है, परचेज का 100 है, परचेज का 100 लिखने का, परचेज वाले में बचा लिखने का 100 एंड इंप्रूवमेंट वाले में लिखने का 200। मतलब यहाँ पे 1 का इंडेक्स अपना कितना 1000, सो 100, 13 14 का इंडेक्स है बचा 200। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना, अमाउंट इनटू करंट ईयर, सेल के ईयर का इंडेक्स डिवाइड बाय उस ईयर का। और यहाँ पे भी वही पैटर्न, अमाउंट इनटू करंट सेल्स जो भी दिया रहेगा ईयर डिवाइड बाय जो भी ईयर वहाँ पे मेंशन रहेगा। वर्किंग करके अमाउंट बाहर कर दो, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड करने का कितना आ रहा है 17 40,000। कैलसी से कैलकुलेशन करना, ये भी बचा हुआ ऐसा 60,000 इंटू 348 डिवाइड बाई 200, 1,04,000। एक ही क्वेश्चन में इंप्रूवमेंट था, हो गया, दोनों का टोटल करके बाहर 18 लाख। मुझे नहीं लगता 5 स्टेप में किसी बच्चे को डाउट है। जितने भी टाइप के सम बन सकते हैं बच्चा वो फॉर्मेट लिखा के दिया हूं बच्चा, याद रखना। पहले सेल, सेल में से माइनस होता है ब्रोकरेज, आएगा सर नेट सेल कंसिडरेशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, फिर उसके बाद माइनस करने का इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। अब चेंज क्या होता है पता है, इंप्रूवमेंट सर 2-3 साल का दे देगा तो कोई इशू नहीं बच्चा। अमाउंट इनटू, ये तो फिक्स है 348, सेल वाला इंडेक्स ऊपर, डिवाइड बाय जिस ईयर का इंप्रूवमेंट है ना उसका इंडेक्स अपॉन में लगा देने का, बाकी टेंशन नहीं है अपने को। ये अगर हो गया तो पहले इतना पार्ट आप नोट करो, उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट पे आने का, ये भी रेक्टिफिकेशन कर लो। इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, ध्यान रखना।
क्लियर, पहले ये माइनस कर लो, नेट सेल से माइनस कर दो अपना, ये कितना आ रहा है 49, 95 थे 18, कितना 31 लाख 50, जो भी नेट सेल था नेट सेल से बचा ये माइनस कर देना, ये आपका क्या मिला कैपिटल गेन, बट ये अभी हमारा फाइनल अमाउंट नहीं है, ध्यान रखने का इधर। अब इसके आगे भी लास्ट हमारा स्टेप ऐसा बोल सकते हो 6, 7, 8 का जो कॉन्सेप्ट है, 8 आएगा ही नहीं, 8 बेसिकली हमारा फाइनल आंसर है। अब यहाँ पे क्या रहता है ना, कुछ एग्जाम्पशन मिलता है, क्या मिलता है बच्चा एग्जाम्पशन मिलता है अंडर सेक्शन 54। अब ये क्या होता है सिंपल से आपको बता देता हूं, दो है याद रखना, एक तो रेसिडेंशियल स्टेटस बोलो सॉरी रेसिडेंशियल हाउस है अपना, मतलब अगर हो सकता है मैंने पुराना घर बेच के ना कोई नया घर लिया बच्चा, तो गवर्नमेंट बोलती है उसको भी आपको एग्जाम्पशन मिलेगा, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा बच्चा, पहला। सेकंड में बॉन्ड याद रखने का, क्या याद रखने का बॉन्ड, कोई भी बॉन्ड। अब यहाँ पे 3 तरीके के बॉन्ड मैंने लिखा है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बॉन्ड, इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफिक बॉन्ड, ये भी याद रखना बॉन्ड है, लास्ट में भी इलेक्ट्रीफाई कॉर्पोरेशन बॉन्ड है, ये भी याद रखना बॉन्ड है। तो बॉन्ड वाले ऐसा याद रखने का, अब नाम तो रट्टाफिकेशन नहीं कर पाओगे, बट इतना याद रखना सर बॉन्ड का कॉन्सेप्ट आ सकता है, क्लियर है क्या। तीनों माइनस ही होगा, इसी ध्यान रखना, तीनों माइनस होने वाला है, मतलब यहाँ पे रेसिडेंशियल हाउस माइनस होगा नो डाउट। 54 अंडर सेक्शन है, 54 इसी में 3 टाइप के बॉन्ड आएंगे, आपके सिलेबस में दिए गए हैं, वो याद रखना। अब आगे का डिटेल क्वेश्चन में पढ़ने का, जो कि यहाँ पे वही मेंशन होगा। देखो ना डी क्या मेंशन कर रहा है क्वेश्चन की, अगर मैं बात करूँ डी वाला क्या मेंशन कर रहा है, ऑन 13/12/2023 सी परचेज, एक न्यू हाउस परचेज किया है, कितने का बच्चा 25 लाख। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना दिया वैल्यू कॉपी कर देने का, हमेशा हमेशा एग्जैक्ट कॉपी होगा। कहाँ पे, यहाँ पे देखने का, न्यू हाउस जो परचेज किया कितने का बच्चा 25 लाख। अगर मैं बोलूँ किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या, ये क्या होगा माइनस, क्लियर है क्या। या तो उधर लिखो या तो बेस्ट है ना दोनों को साथ ही लिखो, इसको यहाँ ना लिख के ना मैं इधर लिख देता हूँ 25, आप इधर लिख दो, क्लियर है। अब देखो जरा किसी भी बॉन्ड का कोई डिटेल है क्या सर, यहां पे लिखो ना ई वाला पार्ट, सी डिपॉजिटेड 25,000 इन एलिजिबल फॉर द बॉन्ड इशू बाय इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड इन, मतलब RECL ऑन इतना इतना डेट, तो डेट। अभी ये सब वाले में ना डायरेक्टली अमाउंट आता है, कुछ कोई टेंशन नहीं, सीधा अमाउंट। कौन से वाले में सर, जितने भी एक्सेप्शन अपने को दिखेंगे, एग्जाम्पशन अपने को दिखेंगे। तो एग्जाम्पशन बॉन्ड वाला था, कितना था सर, कितना था अमाउंट, फिर से देखते हैं अमाउंट, आई थिंक कितना 5,000 25,000, तो यहाँ पे अमाउंट लिखने का बच्चा 25,000, अमाउंट लिखने का 25,000, दोनों का टोटल करके बाहर। सर और भी बॉन्ड का डिटेल नहीं दिया, सॉरी ये बॉन्ड अपना इधर था 25, क्लियर है, और किसी बॉन्ड का डिटेल नहीं, तो अमाउंट क्या रखने का बच्चा खाली है। वैसे एग्जाम में एक ही बॉन्ड देंगे, जहां तक मुझे पता है एक ही बॉन्ड आता है, बाकी दोनों का टोटल कर लो कितना आ जाएगा 25,25,000, और ये आप माइनस कर दो तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, माइनस कर दो, ये हो गया कैपिटल गेन का फाइनल आंसर, जिसको हम लोग बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्लियर है। फॉर्मेट याद रख लो, फिर से मैं बता देता हूँ, फॉर्मेट था सर ग्रॉस सेल, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं सेल कंसिडरेशन, माइनस करते हैं ब्रोकरेज, ब्रोकरेज कैसा निकलेगा, सेल पे सर जितना भी रेट ऑफ ब्रोकरेज दिया रहेगा मिलेगा नेट सेल, याद रखने का। फिर माइनस होता है सर कौन सा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, देन माइनस होता है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। 5 स्टेप पहला ध्यान रखने का, बाद में 6 और 7, पहले में याद रखना न्यू रेसिडेंशियल हाउस आएगा पहले में, सेकंड में सर 3 तरीके के बॉन्ड है, कोई भी बॉन्ड ध्यान रखना, सिंपल सा अभी ऐसा ध्यान रख लो सर, बॉन्ड कुछ भी आया तो ये हेडिंग याद रखने का, कौन सा सर, एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54 इसी लिख के वो नाम लिख देने का, और दोनों का टोटल करके बाहर। अगर सर नहीं दिया तो क्या करना है, खाली रखने का, जैसे यहाँ पे रखा गया, और माइनस कर देना, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा। इसके बाहर कैपिटल गेन का कोई भी सम नहीं बनेगा, जितना फॉर्मेट मैंने लिखा दिया बच्चा, इसके बाहर कुछ नहीं बनने वाला है, कोई भी ईयर का सम आप उठा लो, इसके बाहर जो मैंने फॉर्मेट लिखा दिया ना, इसके बाहर कोई भी सम नहीं बनेगा, फॉर्मेट आपको ध्यान रख लेना, आई थिंक क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा, क्लियर। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी कैपिटल गेन के कोई सम कोई टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा TY BCom वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैप्टर से, इस टॉपिक से इसी तरीके की बेनिफिट्स मिलता रहे। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे इसी तरीके के प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।